नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम प्लांट हार्मोन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है हार्मोन है वो है आपका इथाइलिन। तो इथाइलिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो इथाइलिन है ये एक गैसियस हार्मोन है। ये क्या है? एक गैसियस हार्मोन है और इसका जो लिक्विड जो अगर लिक्विड के फॉर्म में अगर देखें तो इसको हम इथेफॉन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये एक गैसियस हार्मोन है और साथ में आपको बताया था जो इथाइलिन है ये आपका एक ग्रोथ प्रोमोटर की तरह यानी वृद्धि कराने में और साथ में आपका इनिबिटर यानी कि रोक देने में भी आपका हेल्प कराता है। तो इसके हम जो इसकी ट्रिक की बात करें तो ये फेस्ट यानी कि फेस्टिवल, तो फेस्ट जो है इसकी ट्रिक है। तो ऐप से होता है आपका फ्रूट राइपनिंग। तो इथाइलिन जो है वो आपका क्या कराता है? फ्रूट राइपनिंग, यानी कि आपको बचपन से आपने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो फल लगते हैं और उन फलों को जल्दी पकाने के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है इथाइलिन गैस। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करें इसके बाद इपिनास्टी, ई से होता है इपिनास्टी। अब इस इपिनास्टी क्या होता है? इपिनास्टी में अगर हम बात करें जैसे कि कोई प्लांट है, प्लांट में इपिनास्टी अगर शो हो रहा है तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा? जो नीचे अबैक्सियल जो प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रोथ करके नीचे की तरफ क्या हो जाती हैं? कर्व कर जाती हैं और ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती हैं वो शॉर्ट रहती हैं। तो इस कर्वेचर को अगर हम बात करें, नीचे वाली जो पत्तियाँ होती हैं उनमें आपको इपिनास्टी कहा जाता है। एस से फिर क्या होता है? एस से होता है आपका सेनेसेंस। सेनेसेंस किसे कहते हैं? तो सेनेसेंस हम किसे कहते हैं? बुढ़ापे को कहते हैं। जो प्लांट होते हैं उनमें जो बुढ़ापा है, यानी कि पेड़ पौधे भी एक टाइम बाद उनकी लाइफ स्पान है वो लाइफ स्पान ख़त्म हो जाती है और वो उनमें डेथ आ जाती है। तो सेनेसेंस का मतलब होता है पेड़ पौधे का जल्दी मर जाना। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेम एलोंगेशन। तो मैंने आपको क्या बताया? बुढ़ापा आ जाएगा, यानी कि बुढ़ापा आने के लिए प्रमोट करता है इथाइलिन, यानी कि ये एक तरह का इनिबिटर हो गया और साथ में स्टेम को एलोंगेट करने में भी हेल्प कर रहा है। और साथ में इथाइलिन को आपको एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह भी पढ़ना है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कि जब भी स्ट्रेस कंडीशन होगी, जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, तो प्लांट जो है वो इथाइलिन गैस को इंड्यूस करने लगता है, बढ़ाने लगता है, ताकि और जो चीज़ें हैं और जो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, इसीलिए और सारे काम को रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है इसी इथाइलिन की वजह से। ठीक, अब इसके बाद फिर टी से क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉइंट है ये। तो जो इथाइलिन है ये क्या शो कराता है? आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कराता है आपके सीड में। अब ये ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? तो ट्रिपल रिस्पॉन्स को आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक सीड है। सीड में क्या होता है? यहाँ पर एक अंकुरण होता है, ठीक, जर्मिनेशन के लिए। ये मान लीजिए कि ये आपके ज़मीन के अंदर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो इसमें आपको जो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके अंकुरित वाले भाग में वो हॉरिजॉन्टल होगी। साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। जो सीड है, सीड में या हम कहें इसके अंकुरण वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग, यानी कि इसमें स्वेलिंग यानी कि सूजन, यानी कि हम कहें इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। साथ में हम बात करें इसके एपिकल हुक का फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो इसका अंकुरण वाला पार्ट है, यहाँ एपिकल यानी कि अपर वाले पार्ट में आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये हुक डेवलप नहीं होगा तो ये मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा और ये जो बीज है अंकुरित हो जाएगा। तो यही है आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स। इसी तरीके से आप लोग लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।